बहुत अच्छा लगा, बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव इन्होंने काम किया है। यहाँ जो लोग हैं, जो लीडरशिप है यूनिवर्सिटी में, वो भी बहुत पैशनेट है। बच्चों को एक इंटीग्रेटेड मैनर में स्किल्स देना है और इंडस्ट्री के साथ बड़ा स्ट्रॉन्ग लिंकेज के साथ, ताकि वो बच्चे अल्टीमेटली सिर्फ सर्टिफिकेट डिप्लोमा हाथ में लेके ना जाए, वो एम्प्लॉयबल हो और उनको नौकरियां अशोर। तो कई वर्टिकल्स के जो स्पेशलाइज सेंटर्स हैं वो मुझे बताए, स्टार्टिंग फ्रॉम एग्रीकल्चर, ईवी, ऑटोमोटिव, मैन्युफैक्चरिंग, फैशन डिजाइनिंग। अब हम खड़े एक नई संस्था में जिसका उद्घाटन आज किया गया है, मैरीटाइम स्टडीज के लिए एक विशेष सेंटर। 1200 बच्चों की कैपेसिटी है। इसमें जब 2 बैच पॉपुलेट होंगे तो 1200 बच्चे यहाँ अलग तरह के कोर्स करेंगे, फ्रॉम मैरीटाइम लॉजिस्टिक्स, पोर्ट ऑपरेशन, शिप बिल्डिंग, शिप रिपेयरिंग, एलएनजी टर्मिनल कैसे आपको संचालित करना है। और आपको पता है कि बहुत लुक्रेटिव एक इंडस्ट्री है हमारे इनलैंड वाटरवेज को भी भारत सरकार डेवलप कर रही है, बड़े बड़े पोर्ट्स को विकसित कर। और उड़ीसा का तो इतिहास ही रहा कि मैरीटाइम कल्चर यहाँ उड़ीसा के रगों में है, उड़ीसा के संस्कारों में है। उड़ीसा शुरुआत से जब भारत के लोग नहीं देखे होंगे तो उड़ीसा के लोग दूर दूर तक पहुंचे थे, और तो दैट्स पार्ट ऑफ उड़ीसा कल्चर। तो देयरफॉर उड़ीसा का यूथ इसमें बड़ा आगे आगे भाग ले और लाभ उठाए, मैं शुभकामनाएं देता हूँ। भारत का 7,500 किलोमीटर का कोस्ट लाइन है और इसमें फिशरमैन से लेके जो ऑन्टरप्रेन्योर है या जो बड़ी बड़ी कंपनियों में काम कर रहे हैं, आज हमारे डिफेंस की भी पीएसयूज बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, उन कंपनीज में भी काम कर रहे हैं या ग्लोबली काम कर रहे हैं इंडस्ट्री में, उन सबको यहाँ इस सेंटर से विशेष लाभ मिलता है। जो लोग स्किल्ड स्टूडेंट्स हैं उनको लेके मैसेज आपका क्या रहेगा? मैसेज ये है कि अपने आप पे विश्वास करें, अपने आप पे इन्वेस्ट करें। सब देश बहुत तेजी से बदल रहा है, इकोनॉमी बदल रही है और ग्लोबल इकोनॉमी बदल रही है। जो आवश्यकता इंडस्ट्री की 10 साल पहले थी वो आज नहीं है, और शायद आने वाले 5 साल में भी बहुत तीव्र गति से परिवर्तन होगा। तो डिग्री प्रोग्राम को ही आप एजुकेशन ना माने, कभी कभी डिग्री के साथ साथ शॉर्ट टर्म कोर्सेज जो आपने 30 घंटे का भी कर लिया, अगर आप उसमें कुछ सीख रहे हैं जो वैल्यूएबल है इंडस्ट्री के पर्सपेक्टिव से, तो वो आपको उसमें टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए। तो स्कूल भी करें, साथ साथ अपने वोकेशनल को भी उसमें इंटीग्रेटेड तरीके से देखें, और पेरेंट्स को भी समझना होगा कि सिर्फ मार्कशीट के आधार पे अपने बच्चों को जज ना करें। बहुत बड़ी दुनिया बाहर है, इससे केंद्र सरकार का है और उद्योगी बनो, ग्लोबल डिमांड है। उड़ीसा में स्किल्स में जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है, जो निवेश हो रहा है, सिर्फ निवेश नहीं, उड़ीसा के नौजवानों पे और अगली पीढ़ी पे विश्वास। आप ऑस्ट्रेलिया चले जाएं, जापान चले जाएं, यूरोप चले जाएं, किसी भी मार्केट में आज डिमांड है कि हमें स्किल्ड वर्कफोर्स चाहिए। तो निश्चित इंडिया ग्लोबल स्किल कैपिटल बन सकता है, और जब इंडिया ग्लोबल स्किल कैपिटल बनेगा तो उड़ीसा भी स्किल कैपिटल। तो उड़ीसा के लिए आपका विजन क्या है मिनिस्ट्री का? क्या मुझे बहुत खुशी है माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी के उसमें मार्गदर्शन में, गाइडेंस में, और राज्य सरकार ने जिस प्रकार से आगे आके सहयोग किया कि 5 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो बजट में जिनकी घोषणा हुई थी, उसमें से एक एनएचकेआई भुवनेश्वर को चुना गया। अभी एक हाई लेवल डेलीगेशन लेके मैं ऑस्ट्रेलिया गया हूँ। वहाँ के माइनिंग सेक्टर कंपनीज, जो संस्थाएं विशेष तौर से माइनिंग सेक्टर, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और लॉजिस्टिक्स को टारगेटेड तरीके से स्किलिंग करती हैं, एजुकेशन करती हैं, यूनिवर्सिटी से लेके टैफ तक, सभी संस्थाओं से, राज्य सरकारों से और वहाँ की फेडरल गवर्नमेंट के स्किल मिनिस्टर से भी बहुत अच्छी पॉजिटिव बातचीत हुई है। वे बहुत उत्सुक हैं, वो उन्होंने बहुत रुचि दिखाई है उड़ीसा में, और उड़ीसा में पार्टनरशिप करके वो आगे इस काम को बढ़ाना चाहते हैं। मुझे उम्मीद है कि दिसंबर में इंडिया ऑस्ट्रेलिया का जो तीसरा समिट होगा एजुकेशन और स्किल्स का, उसमें एक पॉजिटिव आउटकम देश के लिए और उड़ीसा के नौजवानों के लिए निकल सकते। थैंक यू सर। मंत्री आसछन्ती इनागुरेट करबाकू मैरीटाइम स्कूल जदि ऑपरेट कलानी किछि मास हला, किंतु मंत्री शेड्यूल जो से आसछन्ती जे मैरीटाइम स्कूल ता हमर गोटे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, जो थ्री की जो पिला माने एठी के आसीबा पूर्व तांका चाकरी कर, जेटा भारत सरकार के नियम से, एटा भारत सरकार अप्रूव द्वारा अछि। आमे वर्ष को 600 पिला को ट्रेन करियो को एठी भाबुछु, कारण एटा चाकरीटा मिनिमम आरंभ हो भी सिमते 10 लाख 12 लाख या कोर्स 30 टा बेटी के बेसी, किंतु सेटा खाली मेजर काम नो, एटा गोटे स्किल विश्वविद्यालय, जेहेतु सेंचुरियन टा गोटे स्किल विश्वविद्यालय, ताको भी परिदर्शन करिया को मंत्री आस्तिले, जोरा को से देखियो चाहउतले किमिति स्किलटा हायर एजुकेशन सहित इंटीग्रेट होती, किमती आईटीआई चलती, कि डिप्लोमा चलती, कि हायर एजुकेशन चलती, से एक्सपीरियंस कले। तेणु से बहुत दिन रिक्वेस्ट करी, तेणु आम भावुचु जेहेतु सेंट्रल मिनिस्टर आसछन्ती
এটা ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଭେଟ ସେକ୍ଟରରେ ସରକାର ସେକ୍ଟର ତ ବହୁତ ଜିନିଷ ହଉଛି ପ୍ରାଇଭେଟ ସେକ୍ଟରରେ କଣ ହେଇପାରିବ ସେଟା ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଖିଲା ପରେ କହିପାରିବେ ଖାଲି ସେଞ୍ଚୁରିଆନ ଯୋଗୁଁ ନୁହଁ ସେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ପ୍ରାଇଭେଟ ସେକ୍ଟର ଏପଟେ କାମ ହେଇପାରୁଛି ତେଣୁ ଅନ୍ୟ କୋଉ ପ୍ରାଇଭେଟ ଏଣ୍ଟରପ୍ରିନିୟରକୁ ପ୍ରମୋଟ କରିପାରିବେ ଅନ୍ୟ ଦେଶରେ ଯଦି ଅନ୍ୟ କେସ ଆଜି କହିଲେ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ୟୁପିରୁ ଗୋଟେ ୟୁନିଭର୍ସିଟିକୁ ପଠେଇବେ ତେଣୁ ଏମିତି ଏଇ ଯୋଉ କୋଲାବୋରେସନଟା ଯୋଉଟା ଆମର ନାହିଁ ଯେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଇପାରିବ ଏଇଟା ପାଇଁ ଆଜି ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିଥିଲେ ତ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ସେଥିପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ବୋଲି ଆଉ ଆମେ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ नरेंद्र मोदी जी को बहुत आमे ग्रेटफुल कहीं ही लीडरशिप रे आज स्किल गोटे आगू जाइए आम स्टेट रो एजुकेशन मिनिस्टर श्री धर्मेंद्र प्रधान जी बहुत रुचि रखती स्किल ट्रेनिंग रे से सब बड़े प्रमोट करती सेंचुरियन को जो देश विदेश में गले भी से कहते तेणु आम बहुत ग्रेटफुल टू श्री धर्मेंद्र प्रधान आमर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को मंत्री आसते गोटे सेंट्रल गवर्नमेंट गोटे जहाँ भी है यही प्रोग्राम पे आसते कौन अन्य प्रोग्राम अच्छी से जानते कि यही प्रोग्राम आज 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा रही आम बहुत जटनी जेहेतु गोटे मुझे निजक जटनी बोली बासिंदा भावे गोटे जटनी गौरव कथा केते लोक आसुचंती केते लोक देखुचंती तेणु जटनी नाटा तो चारिआडे जाउची तेणु एटा मीडिया हाउस जीव समस्त जानिबे तेणु मोर जटनीवासी को भी बहुत उपकृतता मु जनाउची मु बहुत कृतज्ञता तेणु आपण मैंने आज आसिले थैंक यू वेरी मच।